एक बिल्डिंग तोड़ेंगे हम, गैस का बाटला खोल करके सारे बिल्डिंग में लगा लेंगे आग, बिल्डिंग में ही मर जाएंगे, लेकिन नहीं खाली करेंगे। हम अपना घर नहीं खाली करेंगे। तो हम लोग तोड़ने ही नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन तोड़ने नहीं देंगे। मैंने अपने गहने गिरवी रख के लिए 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया भर करके पेट का काट करके हमने EMI भर करके ये लोड बेरिंग में घर लिया है। घुट के मरने से अच्छा तो एक बार लाओ ना बुलडोजर, लाओ ना, आर पार की लड़ाई कर ही लो, मार ही डालो ना। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार में भू माफियाओं द्वारा जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण करने का चलन पुराना है। हमने आपको कई बार खबरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके से आरक्षित जमीनों पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जाता है और फिर कुछ समय बीतने के बाद महानगर पालिका या हाई कोर्ट द्वारा नोटिस दे के जो अवैध निर्माण होते हैं उन्हें तोड़ने की बात कही जाती है। वर्तमान समय में हम नाला सुपारा पूर्व के अचोले गाँव में मौजूद हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ है और ये लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इन्हें 24 घंटे का नोटिस दिया गया है। यहाँ पर कुल लगभग 40 इमारतें हैं जिन्हें हाई कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर जो है दे दिया है और वर्तमान समय में ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं ये अपनी छत को बचाने के लिए खड़े हैं। आखिर क्या है पूरा विषय हम आपको बताते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कल जब JCB या महानगर पालिका का बुलडोजर यहाँ पर आएगा, उनके बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा और उनका घर टूटेगा, तो उस समय को लेकर वर्तमान समय में उनकी क्या तैयारी है। क्या कहेंगे आंटी, अब वर्तमान समय में नोटिस है कि आपका घर तोड़ दिया जाएगा, कितने साल से हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर 10 साल से हूँ। और अभी कल आपका घर टूटने वाला है, इस पे क्या कहेंगे आप? हम अपना घर नहीं टूटने देंगे, हमें घर के बदले घर चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर EMI भर रही थी, आपने घर कैसे लिया था? मैंने अपने गहने गिरवी रख के लिए थे। अभी आप क्या करती हैं? मैं सिलाई करती हूँ और अभी भी पूरी तरह से EMI पेड नहीं हुई है। EMI नहीं भरी गई है। जब आपने कितने साल पहले घर लिया? 10 साल पहले। 10 साल पहले घर लिया। 10 साल से ये लोग यहाँ पर हैं, मतलब 10 साल पहले यहाँ पर घर लिया गया और अब महानगर पालिका अचानक नींद से जागी है और इसे तोड़ने की बात करिए। क्या कहेंगे आंटी, जिस तरीके से कल आपके सर के ऊपर छत नहीं रहेगी? नहीं तो हम तोड़ने ही नहीं देंगे ना। तोड़ने नहीं देंगे? नहीं देंगे तो नहीं। अभी हम लोग भी 10 साल से इधर रह रहे, तोड़ने ही नहीं देंगे। लोग को तोड़ेंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे, हम लोग भी EMI पे घर लिया, अभी तक हम लोग EMI भरते, अभी हम EMI भी नहीं पूरा हुआ है, तो हम लोग तोड़ने ही नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन तोड़ने नहीं देंगे। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये लोग अपने सर से छत नहीं हटने देंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से कल आप लोगों का ये जो घर है वो टूटने वाला है? मैं मीडिया के माध्यम से नगर पालिका और पुलिस प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर एक भी बिल्डिंग गिरा, बिल्डिंग तोड़ने के लिए बुलडोजर और पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के आए, साथ में 10 से 12 हज़ार डेड बॉडी उठाने के लिए साथ में प्रबंध भी करें, क्योंकि यहाँ से एक भी आदमी घुट के मरने से तो अच्छा हम इसी में मरे। हम नहीं जाएंगे। हमने नगर सेवक, सांसद, काका सबके पास गए हैं, सबका सहयोग है, हम लड़ेंगे। नहीं जीते तो यहीं पे मरेंगे। जीतना तो 100% है, लेकिन अगर बुलडोजर आएगा तो नगर प्रशासन को ये भी ध्यान रखना व्यवस्था करना पड़ेगा कि जितनी यहाँ पे जनता है कोई भी नहीं जिंदा बचेगा, सब अपने आप को इधर ही मार लेंगे। क्या होएगा? बुलडोजर एक बिल्डिंग तोड़ेंगे हम, गैस का बाटला खोल करके सारे बिल्डिंग में लगा लेंगे आग, बिल्डिंग में ही मर जाएंगे, लेकिन नहीं खाली करेंगे। हम अपना घर नहीं खाली करेंगे। 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया भर करके पेट का काट करके हमने EMI भर करके ये लोड बेरिंग में घर लिया है। हमें अगर सिड़कों में हम EMI भर सकते तो आज एक कचरपट्टी में 15 साल से कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी नहीं जीते। आज ये गटर खुला था, 1 साल पहले यहाँ पे एक आदमी गिर करके मरा। हर रोज़ इतने छोटे छोटे बच्चे, आगे स्कूल है, 600 बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन गटर खुला रहता है। बारिश में घुटने भर से ऊपर पानी रहता है, बच्चे गटर में चल रहे, रोड पर चल रहे, कहाँ चल रहे हैं उनको पता नहीं है। अगर कोई दुर्घटना होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रशासन से है। अरे आप रोड नहीं कर सकते, गटर नहीं बना सकते, हमें सुविधाएं नहीं दे सकते, लेकिन हमें सुकून से तो जीने दो। हमें सुकून से जीने भी नहीं दे रहे हैं, हर रोज़ घुट करके मार रहे हैं। अरे घुट के मरने से अच्छा तो एक बार लाओ ना बुलडोजर, लाओ ना, आर पार की लड़ाई कर ही लो, मार ही डालो ना। कुल मिलाकर यहाँ पर लड़ो और मरो की नौबत आ चुकी है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर ना तो रास्ते सही से हैं, ना तो नाले की सुविधा है। महानगर पालिका करोड़ों के बजट पास करती है नदी नालों की सफाई के लिए, रास्तों के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल जमीन पर हकीकत तौर पे कहाँ होता है, यहाँ की आम जनता आपको साफ तौर पर बता रही है। 2009 में वसई विरार शहर महानगर पालिका बनी, 2024 चल रहा है, लगभग 15 साल बीत गए। क्या 15 साल में महानगर पालिका के
कोई ये संज्ञान में नहीं आया कि यहाँ पर जो 40 इमारतें हैं वो पूर्ण रूप से अवैध हैं और यहाँ पर बुलडोजर चलाना चाहिए। जब तक हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, महानगर पालिका के अधिकारी पूर्ण रूप से अपनी जेबों को भरकर भूमाफियाओं को संरक्षण देते रहे और अब जब उनकी जेबें भर गई, भूमाफिया अपने अपने घरों में अमीर पर अमीर होते गए। वर्तमान समय में अब हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन करके, या यूं कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का नाम लेके महानगर पालिका इन गरीबों को बेघर करना चाह रही है। यहाँ पर सबके आंखों में आंसू हैं, सबका यही कहना है कि हम यहाँ पर 10 साल से हैं। कोई यहाँ पर घरों के काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई यहाँ पर सिलाई करके अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई तो ऐसा है जिनके घर में मुखिया तक नहीं है, सिर्फ एक महिला है और उनके बच्चे हैं और वो यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन महानगर पालिका और उनके भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपने जेबों को भरने के अलावा कोई और काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ये छोटी बच्ची है, लगातार रो रही है। क्या कहेंगे बच्ची, आपको कल यहाँ पर घर नहीं रहने वाला है, ये कहा जा रहा है? हम तोड़ने ही नहीं देंगे हमारा घर, कुछ भी हो जाए। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रही हैं? हम 11-12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। आप यहाँ पे कैसे लाइट आती है, पानी आती है, यहाँ पर रास्ते कैसे हैं? रास्ते तो हर साल ऐसे ही रहते, जैसे कोई चले तो गिर जाए। बहुत से बच्चे रोज खेलते भी है, यहाँ पर लगती भी है छोटे, पर बच्चों का खेलना है तो वो खेलेंगे ना। तो यहाँ पर रोड बनना चाहिए। ना पानी आता है सही से, ना लाइट का कोई रहता है, कभी आती है कभी जाती है, कुछ पता ही नहीं रहता है। और अभी कल जब आपका घर टूटने वाला है, आपके घर में कौन कौन है ये बताइए? हम 4 भाई बहन हैं और मम्मी और पापा हैं। पापा हैं। घर में कितने लोग कमाने वाले हैं? सिर्फ पापा कमाते हैं। तो पापा ही सब कुछ घर देखते हैं? हाँ। घर में सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला और 5 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं घरों में और जीवन यापन कर रहे हैं। आप सोचिए कि इस समय इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बरसात का समय है, 24 घंटे का ऑर्डर है कि 24 घंटे में इनके घर तोड़ दिए जाएंगे। मात्र 24 घंटे के अंदर बरसात के समय में ये लोग जाएंगे कहाँ पर? आप ये देखिए इनको कि ये पूर्ण रूप से ऐसी परिस्थिति में कि यहाँ से जा नहीं सकती। क्या कहेंगे, कितने साल से हैं आप यहाँ पे? हम लोग तो पहले यही सोचा था कि कुछ तो इधर डेवलप होएगा, हम लोग वो राह देख रहे हैं, लेकिन ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उल्टा हमको डरा के मार रहे हैं। डरा के मार रहे हैं? हाँ। कल जब जेसीबी आएगा, बुलडोजर आएगा तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, हम लोग इधर ही मरेंगे। इधर ही मरेंगे? हाँ, उनको बोलो अगर नहीं करना हमको, हम इधर ही मरेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग की क्या मांग है? आप लोग का देखिए ये तो अवैध है, हाँ। लेकिन आप लोग की मांग क्या है? अगर ये टूटता भी है तो आपकी अंत में मांग क्या होगी? हम लोग की मांग ये है, हमारा घर है, हमारा घर के बदले में घर दीजिए, बस, हमको कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले भी विरार के कनेर में यही हालात मौजूद थे। वहां पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके भूमाफियाओं ने निर्माण किया था। उसके बाद जेसीबी बुलडोजर ने उन्हें बेघर कर दिया था। वर्तमान समय में आरक्षित जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है और महानगर पालिका पूर्ण रूप से उन्हें संरक्षण देती नजर आई है। और अब 15 साल बाद इस बिल्डिंग को, यहाँ पर जो 40 इमारतें हैं, 15 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है। यहाँ पर लोग 15 साल से रह रहे हैं और महानगर पालिका नींद से जागी है और अब लोगों को बेघर करने पर उतारू है। अब देखना यही होगा कि मात्र 24 घंटे के भीतर जब इनके सर पर से छत हटेगी तो महानगर पालिका किस तरीके से यहाँ पर आकर इन्हें बेघर करेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 3 विधायक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी के हैं, उनमें से एक भी यहाँ पर नहीं आया और इनके हालचाल लेने के लिए नहीं आया कि आखिर आके एक बार ये देख ले कि इनके ऊपर आप बीती क्या बीत रही है। जब राजनीति गर्म होती है, जब चुनाव का समय आता है, तब सारे लोग दौरे पर निकलते हैं, सारे लोग घर घर जाकर वोट मांगते हैं। और जब आम जनता की बात आती है, आम जनता की बात आती है तब कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। इनसे बात करेंगे। इनका ये कहना है कि जब इलेक्शन आता है तो लोग आते हैं और पैर पकड़ते हैं। पैर पकड़ते हैं, सही में पैर पकड़ते हैं। पैर पकड़ते हैं वोट मांगने के लिए। उस टाइम नीच ऊंच नहीं देखते हैं वो। हाँ। और अब आज देखिए जब नोटिस आ गया उसके बाद जब देखते हैं, जब खड्डा रहता है तो मर जाते हैं, नगर पालिका मर जाता है, मुख्यमंत्री मर जाते हैं, सभी मर जाते हैं। जब तैयार हो जाता है, भरनी हो जाता है, चाहे झोपड़ा हो या चाली हो, बिल्डिंग हो, जब भरनी खूब हो जाती है, बन जाती है, तब उनकी आंख आती है। उस टाइम फूट जाती है उनकी आंख। उस समय फूट जाती है जब ये बनता रहता है। हाँ, बनता रहता है तो फूट जाती है, तब नहीं दिखाई देता है उनको, तब वो अंधे हो जाते हैं। अंधे हो जाते हो। कुल मिलाकर यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है इनका कि ये लोग घर नहीं टूटने देंगे, इनको घर के बदले में घर चाहिए। अब सबसे बड़ी बात देखना यही हुआ कि कल जब महानगर पालिका अपना बुलडोजर लेकर यहाँ पर आएगी तब इन लोगों की भूमिका क्या होगी और कब तक इनको न्याय मिलेगा। साफ तौर पर यही कहना है कि या तो इन्हें घर के बदले घर दिया जाए या तो इनका जो ये घर है इसे ऐसे ही रहना दिया जाए। अब देखना यही होगा कि कल इस पूरे विषय पर क्या निर्णय निकल कर सामने आता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।